नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती उसकी संवाद संस्कृति पर निर्भर करती है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों का समान दायित्व है कि वो जनहित को सर्वोपरि रखे, विचार विमर्श की उस परंपरा को आगे बढ़ाए जो हमारी विधानसभा की पहचान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन संदेश पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनावों में नहीं बल्कि उस विश्वास में निहित है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी संवाद और संस्कृति पर वो निर्भर करती है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक और आवश्यक ये हिस्सा होता है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों का समान दायित्व भी होता है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखें। साथियों, विचार विमर्श और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं जो हमारी विधानसभा की पहचान है। साथियों, सभा और समितियों की बैठकों और विधेयकों का अध्ययन, नीतियों का विश्लेषण, ये सभी विधायी कार्य हम जनप्रतिनिधियों की निष्ठा को दर्शाते हैं। मेरा मानना है कि आज शोध आधारित विधायी कार्यों की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का 2047 का वो संकल्प लिया है, इस लक्ष्य की सिद्धि तभी संभव है जब हमारे जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं, नीतियों को समझें और विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस समाधान दें, तब ये हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सदन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप उपयोग कर रहे हैं। चाहे ई विधानसभा की सफलतापूर्वक शुरुआत, समितियों के कार्यों को पारदर्शिता और सदस्यों को चाहे प्रशिक्षण देने की बात हो, वह अध्ययन भ्रमण की चाहे व्यवस्था की गई हो, ये सभी प्रयास हमारे विधायी ढांचे को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सदन संदेश पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें विधायी गतिविधियों की जानकारी भी देगी, क्योंकि हम भी उसको देखेंगे और आमजन भी उससे अवगत होगा। हमारी जो कार्य हैं, जो हम विधानसभा में बैठ करके जिन भी बातों को जो जन के विकास के लिए हम यहां बैठ करके चर्चा करते हैं, उसको भी आमजन उससे जुड़ेगा, अवगत होगा। यह हमें जो विधायी गतिविधियों की जानकारी तो देगा ही, साथ ही ये माननीय सदस्यों के विचारों, विश्लेषण और अनुभवों को भी ये जनता तक पहुंचाने का काम ये सदन संदेश करेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्रिका इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। यह शोधार्थियों, छात्रों और उन सभी नागरिकों के लिए भी ये मार्गदर्शिका बनेगी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गहराई से वो समझना चाहते हैं,
जानना चाहते हैं, ये उनके लिए भी एक जानकारी का ये माध्यम बनेगा। साथियों, मैं आज इस सदन संदेश हरियाणा विधानसभा की इस पत्रिका के विमोचन के अवसर पर मैं पुनः एक बार फिर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी और उनकी पूरी संपादकीय टीम को इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य और ऐतिहासिक वैश्विक गीता पाठ आयोजित किया गया। इस सामूहिक पाठ में 21,000 बच्चों ने एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर वह दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया, जिसने पूरे वातावरण को ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म में सराबोर कर दिया। इस अभूतपूर्व सहभागिता ने वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार रूप से दिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में वैश्विक गीता पाठ में हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्रों के लिए विशेष घोषणा भी की। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बच्चे इस वैश्विक गीता पाठ के साथ वो जुड़े हुए हैं और पूरे दुनिया भर में लाखों लोग आज इस गीता पाठ में जुड़े हुए हैं। मैं इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जिस भूमि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज यहां से जो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ आज इसका उच्चारण हुआ है, आज पूरे ब्रह्मांड में आज इसकी गूंज इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से गई है। मैं सभी का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूं। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहां किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है।
मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म योगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।